सर आप वैज्ञानिक रहे बहुत सालों तक, आप सीडीआई से रिटायर हुए 41 और इयर्स। जी, और आपने वहाँ पे जब मैं वहाँ पे जॉइन की थी, आपने हेड ऑफ़ द बायोकेमिस्ट्री आप वहाँ काम कर रहे थे। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने सीडीआई कब जॉइन किया और कैसे-कैसे आप वहाँ पर अपने वैज्ञानिक रिसर्च पे आगे बढ़े? ऐसा है रचना कि मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री में किया था। इत्तेफाक से बायोकेमिस्ट्री उस समय एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होकर के, अलग सब्जेक्ट होकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। पहले इट वाज इन द कोर्स, लेकिन इट वाज नॉट ए सेपरेट सब्जेक्ट। माइन वाज द फर्स्ट बैच इन 1962। तो 61 में यूरी गैगरिन आए लखनऊ, अच्छा। या तो उनको सिविक रिसेप्शन दिया गया सीडीआरआई के लॉन्च में। तो उस बहाने मुझे सीडीआरआई की लैब्स देखने को मिली। अब आई वाज ऑलरेडी वर्किंग एज ए एमएससी स्टूडेंट एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ हमारे यहाँ फंड्स की बहुत कमी थी। और अब तो हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो गया है। मैं एलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी की बायोकेमिस्ट्री का। लेकिन उस समय बहुत फंड्स की कमी थी। एक एक इंस्ट्रूमेंट प्रोफेसर कृष्णन ने कैसे जुटाया था हम लोग जानते थे, और इसीलिए वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा छूने भी नहीं देते थे। टीचर्स रीडिंग लेते थे। तो लेकिन जब मैं सीडीआरआई आया तो मैं देख करके बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया कि यहाँ तो बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, मशीनें हैं, बड़ी वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्री। तो आई मेड अप माई माइंड कि इफ़ आई कुड आई जॉइन सीडीआरआई। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरा एमएससी ख़त्म हुआ, मैंने दोनों जगह से सीएसआर की रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, एंड आई गॉट इट एट बोथ द प्लेसेस। उस समय आधार कार्ड तो होता नहीं था कि आप एक ही जगह से कर सकते। तो आई प्रिफर्ड सीडीआरआई एंड जॉइन सीडीआरआई। तो बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में मेरा हुआ, लेकिन काम लगभग वो बायोकेमिस्ट्री का ही होता था। बाद में हमारा डिपार्टमेंट मर्ज भी हो गया। तो आई स्टार्टेड विद पैरासिटिक डिजीज, जिसमें हमने प्रोटोजोआ से काम शुरू किया था। मुझे याद है अमीबा पे, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका हुआ करता था पैथोजन। अब देखिए, मुझे रिटायर हुए 23 साल हो गए हैं, और ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 1962 की। आप सोच लीजिए कितने साल हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मेरी मेमोरी में अभी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो उसमें मैंने एक मॉडल लिया था। जैसे एंटीमीबा हिस्टोलिटिका तो पैथोजन होता था जो तो कि ये डिसेंट्री कॉज है। अमीबिक डिसेंट्री करता है। तो मैंने शाइजोपायरनस रसेलाई लिया था। तो उसमें क्या होता है कि अमीबा एक्सिस्ट करता है, और वो फिर पैथोजेनिक फॉर्म उसका होता है। तो हम उसको कैसे एक्सिस्ट करा सकते हैं, और उस पर ड्रग का एक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इस पे मैं काम कर रहा था, और मैंने उस समय कुछ पेपर्स, जर्नल ऑफ प्रोटोजोलॉजी जो इंग्लैंड से छपता था, मैंने पेपर पब्लिश भी किए। बाद में यहाँ पर हमारे जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे यूपी के और बिहार में, कालाजार बहुत फैला। तो कालाजार की प्रायोरिटी हुई। वो लीशमानिया डोनोवनी एक ऑर्गेनिज्म होता है, उससे फैलता था। सैंड वो फ्लाई से फैलता है। सैंड फ्लाई से, सैंड फ्लाई जब उसकी सैंड फ्लाई के गट में होता है वो, तो सैंड फ्लाई जब इन्फेक्ट करती है जब किसी आदमी को, तो उसमें प्रोमेस्टिगॉट और एमेस्टिगॉट्स होते हैं। तो प्रोमेस्टिगॉट, जहाँ तक मुझे याद है, इट्स ए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विथ फ्लैजेला। तो उससे मूवमेंट होता है फ्लैजलम की वजह से उसमें। तो उससे वो इन्फेक्ट करती है, फिर वो जाकर के सेल के शायद मैक्रोफाजेज में जाकर के वो चला जाता है, वहाँ वो अपने को एमेस्टिगॉट में बदल लेता है। अब एमेस्टिगॉट जो बन जाता है वो स्फेरिकल या सर्कुलर फॉर्म का होता है। वो वहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो उसको मारना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी की जब वो पूरे मैक्रोफाज के ऊपर जब छा जाता है, तो मुझे लगता है कि कालाजार जो कहते हैं बीमारी, वो होती है जिसमें काले काले पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको काला ज्वर भी कहा जाता है। काला ज्वर भी कहा जाता है। इस पे बहुत ज़्यादा काम प्रोफेसर एस श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने बनारस में किया है, जिनको इस बार पद्मश्री भी मिला है। हमने उनसे भी थोड़ा कोलैबोरेशन मेरा हुआ। वो ही यूज्ड टू हेल्प अस। मेरी एक कलीग रही हैं नीलू सिंह, डॉक्टर नीलू सिंह, वो इस पे काम करती थी मेरे साथ में। तो उसमें उन्होंने कुछ काम इस पे HLA टाइपिंग वगैरह आयरलैंड में भी जा कर के की थी। तो हमने जो पेपर पब्लिश किया है उसमें आयरलैंड के भी एक साइंटिस्ट हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम,
तो और इसमें गाइडेंस हमें अक्सर डॉक्टर श्याम सुंदर से भी मिलती थी, बिकॉज ही वाज एन, इवन एट दैट टाइम ही वाज एन अथॉरिटी ऑन। तो उसमें हम लोगों ने काम किया एमेस्टिगॉट स्पेसिफिक एंटीजेंस के ऊपर, लीशमानिया डोनोवानी के मेटाबोलाइट्स और एमेस्टिगॉट्स के एंटीजेंस के ऊपर, एंटीजेंस जो होते हैं बेसिकली एंटीबॉडी जनरेशन में ताकि काम आते हैं। उसको करके अगर हम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर सकते हैं तो प्रॉब्ली वी कैन किल एमेस्टिगॉट्स। तो इस पे हम लोगों ने काम किया। फिर बाद में उसके बाद आपने शायद डायबिटीज पे भी काम किया। जैसे नेशनल लेबॉर्ट्री है तो डायबिटीज़ पे हम लोगों ने काम शुरू किया। इत्तेफाक से इस बीच में हमने कुछ CDRI में कुछ टेक्निक्स भी डेवलप की। हमारे यहाँ रेडियो आइसोटोप फैसिलिटी तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं थे हम लोग। तो मुझे BRC ट्रेनिंग पे भेजा गया, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मैं वहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग पे रहा। फिर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में मैं चंडीगढ़ में, एक डॉक्टर रस्तोगी थे, वो भी रेडियो इम्यूनो ऐसे करते थे, मैं वहाँ ट्रेनिंग पे गया। एंड आई एस्टेब्लिश्ड ए रेडियो आइसोटोप्स का रेडियो इम्यूनो एसे की लैब मैंने CDRI में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर KD वर्मा थे, वो काम कर रहे थे ऑन दिस थायराइड के ऊपर। लेकिन उनके पास कोई मेथड नहीं थी कि थायराइड की क्वांटिटी कैसे नाप। आज की डेट में तो हमारे सबके टेस्ट उसी मेथड से जनरली होते हैं। थायराइड के जो टेस्ट होते हैं TH, जिसमें हम लोग T3 T4 में TSH, हाँ सारे के सारे रेडियो आइसोटोप के राइट। तो through वो हैं। हमने यहाँ CDRI में इस्टेब्लिश किया ट्रेनिंग ले करके। और आप सोचिए कि हम महीने में 1 बार लगाते थे। एंड वी यूज्ड टू गेट सैंपल्स फ्रॉम होल ऑफ लखनऊ, कभी कभी लखनऊ के बाहर के भी सैंपल्स आते थे, एंड वी यूज्ड टू डू फ्री ऑफ चार्ज। तो ऐसे ही हमने इंसुलिन की भी टेक्निक वहाँ पर इस्टेब्लिश की, कि इंसुलिन ऐसे भी नहीं था, तो इसकी हमने रेडियो इम्यूनो ऐसे हमने CDRI में इस्टेब्लिश किया और हम कई साल तक करते रहे। फिर बाद में थायरोकेयर वगैरह चीज़ें शुरू हो गई, तो फिर वी स्टॉप्ड इट। और इस बीच में हमने डॉक्टर CG अग्रवाल ने, बहुत ही फेमस नाम है हमारे यहाँ मेडिकल, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे KGMU में, मेडिसिन डिपार्टमेंट के। ही वॉज डूइंग हिज MD एट दैट टाइम। तो उन्होंने MD मेरे कोलेबोरेशन में की थी। उसकी जो थीसिस की थी, इट वाज विद माय कोलेबोरेशन। आज की डेट पे तो HbA1c जो है बहुत ही पहला मार्कर है। यस, उस पर हमने पेपर भी पब्लिश किया। एंड वी एस्टैब्लिश्ड दैट HbA1c इज़ अ बेटर मार्कर ऑफ योर शुगर। जैसे कि उससे क्या होता है कि आपकी 3 महीने में क्या शुगर का लेवल आपका रहा है। देखिए, आज आपने शुगर लेवल की, मान लीजिए आपने रात में इंसुलिन ली है, सुबह आपने उसका सैंपल लिया और मान लीजिए ड्यूरेशन आपका कम रहा है ना। जैसे वैसे तो कहते हैं कि उसके खाने के 10 घंटे 12 घंटे के बाद आपको करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए टाइम में थोड़ा फ़र्क हो गया, फिर आप खाना खा करके पोस्ट प्रेंडियल करते हैं, तो उसमें कभी ऐसा हो सकता है कि शुगर वैल्यू मान ली आपकी लो आ गई, आपने कहा वाह मेरी तो डायबिटीज़ सही हो गई। बट इफ़ यू डू HbA1c तो आपको पता लगे कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर का क्या पैटर्न है। सो नाउ इट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर। सो दिस वी यूज्ड टू डू फॉर पब्लिक, यू सी। फिर तो बाद में लैब्स में काम शुरू हो गया, लैब्स करने तो ये लगे। फ्री सर्विस थी पब्लिक के लिए, CDRI से फ्री सर्विस। हाँ, फ्री सर्विस हम लोग करते थे, बिकॉज इट वॉज ए गवर्नमेंट। और हमारे डायरेक्टर्स ने भी, डॉक्टर नित्यानंद थे उस समय हमारे डायरेक्टर, ही ऑल्सो प्रमोटेड इट। किन्हीं रसोगी, वी आर ए गवर्नमेंट लैब एंड वी आर कमिटेड टू सोसाइटी ऑल्सो। सो अगर ये काम तुम कर रहे हो, इट्स गुड वर्क। सी दैट योर रिसर्च वर्क डजंट सफ़र। जैसे ये हम लोग महीने में 1 बार लगाते थे। और फिर हमने ये डॉक्टर KD वर्मा के टेक्नीशियन को हमने टेक्निक सिखाई, उनके हमने रेडियो आइसोटोप लैब इस्टेब्लिश कराई, तो फिर उनके यहाँ भी होने लगा मेडिकल कॉलेज।